हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आ गया हूँ आज मैं जीके के हिस्ट्री के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके, जो कि मराठा साम्राज्य से हैं। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है। सबसे पहला प्रश्न है, मराठों के जो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली था उसका सबसे अधिक उपयोग किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मलिक अंबर। यही मलिक अंबर था जिससे शिवाजी ने सीखा था इस पद्धति को। राइट, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शिवाजी के शासन में पेशवा किसे कहा जाता था। तो पेशवा हम किसे कहते थे। पेशवा हम कहते थे प्रधानमंत्री को। शिवाजी के समय अष्ट प्रधान होता था ना, उसमें से 8 मंत्री होते थे, उसमें पेशवा जो होता था प्रधानमंत्री को हम कहते थे। अगले प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, मराठा का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। अब इसे दूसरा संस्थापक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके समय ज़्यादा विकास हुआ था मराठा साम्राज्य का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को जो है हम मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर की संधि। कब हुआ था ये। 5 जून 1665 को हुआ था ना। राजा का नाम था जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। और इसके तहत शिवाजी ने कितने 35 या 33 किले को जो है वो मुगलों को लौटा दिया था वापस, है ना। 33 किलो को लौटा दिया था शिवाजी ने। तो 5 जून 1665 डेट भी पूछता है और जय सिंह के बीच में हुआ था। जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर कह रहा है कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब और कहाँ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ में। कब किया था। 1674 में शिवाजी ने किया था। कब। 1674। और इसी रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी भी बनाया था। 1674 डेट भी पूछता है, तब ध्यान रखिएगा। राज्याभिषेक यहाँ पर किया था। अगले प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच में हुई थी। सबसे पहले तो आप बताइए, पानीपत का तीसरी लड़ाई हुआ कब था। 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 को किसके बीच में हुआ था। तो ये हुआ था पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। राइट। सो ये पानीपत का तीसरी लड़ाई, इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और पेशवा बुरी तरह से हार गए थे इसमें, पानीपत की तीसरी लड़ाई में। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शिवाजी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था। राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव इनके राजनीतिक गुरु का नाम था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। ये कब कब लूटा था। तो ध्यान रखिएगा, शिवाजी ने पहली बार सूरत को 1664 में लूटा था और दूसरी बार 1670 में लूटा था सूरत को। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था। तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया था। किसने दिया था। औरंगजेब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य में 2 प्रकार के कर लिए जाते थे, वो कौन कौन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वीवीआई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछ लिया जाता है ये प्रश्न। देखिएगा, तो चौथ और सरदेश मुखी। बताइएगा, चौथ जो है ये चौथ किससे लेते थे शिवाजी पता है। जो इनके पड़ोसी होते थे ना, पड़ोसी राज्य, तो पड़ोसियों से लेते थे चौथ। और जो सरदेश मुखी है, सरदेश मुखी, ये सरदेश मुखी जो लेते थे ये अपने ही निवासी लेते थे, अपने ही राज्य के निवासी से लेते थे। चौथ जो होता था और सरदेश मुखी, इसका कभी कभी परसेंटेज पूछ लिया जाता है। तो जो चौथ होता था ये 25% और जो सरदेश मुखी होता था ये ध्यान रखिएगा 10% होता था। राइट, 10% होता था। मतलब अपने निवासी से 10% टैक्स लेते थे, अपने राज्य के निवासी से, और दूसरे राज्य के राजाओं से 25% टैक्स लेते थे शिवाजी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य में 2 प्रकार की घुड़सवार सेना होती थी, वो कौन कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरगीर और सिलादार। तो देखिएगा यहाँ पर क्या बरगीर था और सिलादार। ये जो बरगीर था ना ये अस्थाई था। अस्थाई जो घुड़सवार होता था उसे हम बरगीर कहते थे। और जो सिलादार है ना ये अस्थाई होता था। अस्थाई होता था।
तो इसे हम शिलाधार कहते थे। ये ध्यान रखिएगा, स्थायी और अस्थायी पूछता है। अगला प्रश्न पे चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता था? तो पेशवा में लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है बाजीराव प्रथम। ये वही बाजीराव प्रथम, आपने इनका मूवी भी देखा होगा, इनका एक मुस्लिम महिला मस्तानी के साथ जो है प्रेम था इनका, राइट। तो ये मूवी आपने देखा होगा, ये मूवी बहुत अच्छा है, देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर शिवाजी के बाद में दूसरा छत्रपति कौन बना था? तो कोई नहीं, उनके ही पुत्र थे संभाजी महाराज, यही बने थे। हर किसी को पता है, मूवी भी आया है, अभी आप देखे होंगे। तो संभाजी महाराज जो हैं ये बने थे दूसरा छत्रपति। इसके बीच के लिए लड़ाई भी हुआ था, हम आगे देखेंगे। प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए किनके बीच में लड़ाई हुआ था? तो राजा राम और संभाजी, इनके बीच में हुआ था। और फिर क्या हुआ था? संभाजी जीत गए थे और संभाजी हमारे शासक बने थे, राइट। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, और हमारा ये अंतिम प्रश्न है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर बार बार देखिएगा, बार बार पूछे गए प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न, कि किस पेशवा के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला पूछता है, तो हम पहला क्वेश्चन ले लिए। देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधवराव नारायण। तो इस पेज यहाँ पर 3 चीज़ आपको याद रखना है। एक तो इसका नाम, दूसरा ये कब हुआ था, तो 1775 से 82 के बीच में हुआ था। और एक प्रश्न पूछता है कि किस संधि के तहत ये वाला युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, सालाबाई की संधि हुआ था एक, सालाबाई की संधि हुआ था, इसके तहत जो है वो समाप्त हुआ था ये वाला युद्ध, और इस प्रकार से ये युद्ध समाप्त हुआ था। तो देखिए दोस्तों, ये सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमने सभी प्रश्नों को अच्छे से कवर किया। इसे 2-3 बार देखिएगा, और मैं ऐसे ही प्रश्न और भी लेकर आऊँगा। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर दीजिए, 450 हो चुका है भाई, 600 तो कर दीजिए, 500, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स, बिग थैंक्स टू यू। बाय बाय, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।